वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पे हैं हम, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. A body of mass 2 kg is placed on rough horizontal plane. The coefficient of friction is 0.2. Then which option is correct? This is a horizontal surface. The body is on or rough horizontal surface. रफ का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन है इन दोनों सरफेस के बीच में। इसका मास m, इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स इधर लगाओगे, फ्रिक्शन की फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन F ये है। आपको पता है F इज इक्वल टू म्यू आर। आर यहाँ पे mg के बराबर हो गया, इज इक्वल टू म्यू mg। सो F इज इक्वल टू म्यू, आपसे पूछा है म्यू तो दिया है, म्यू इज गिवन 0.2, मास इज 2, ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल यूनिट आ जाएंगे न्यूटन के। अगर फोर्स है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, बताएं जरा कितना आंसर आएगा इसको कैलकुलेशन करके। कितना है कैलकुलेट करके रिप्लाई करो। इतना है 3.92 Sir, न्यूटन। 3.92. ऑप्शन ए है द बॉडी विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ फोर्स 5 न्यूटन लगेगी। तो मेरी फोर्स अगर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन है तो ऑब्वियस है कि F इज ग्रेटर देन स्मॉल f, तो बॉडी मूव करेगी अगर फ्रिक्शन से वैल्यू ज्यादा है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन बाकी 3 मुझे गलत करनी पड़ेंगी ऑप्शन। ऑप्शन बी, बॉडी विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 0.5, बैकवर्ड में क्यों मूव करेगी, तो गलत है। इफ F is equal to 3 Newton, the body will be in rest condition. will be in rest, हाँ 3 न्यूटन लगेगी तो ये कम हुई, अगर 3 न्यूटन है तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल F से, तो रेस्ट पे रहेगी। ये भी ठीक है कंडीशन। ऑप्शन डी है, बोथ A and C are correct. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। फाइनली ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड बेटा, रिप्लाई कीजिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4. फोर्स दिया है 2i plus 3j plus k act on a body, the work done by the force for the displacement. तो वर्क निकालना है आपको। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S निकालिए। वर्क का फॉर्मूला लगाइए, वर्क इज इक्वल टू F डॉट S, ये आपको आता है, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताए। F डॉट S So -2 units. -2 यूनिट, गुड, -2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर, ये देखो मैंने भी कर दिया शॉर्टकट में ये, अब डॉट तो आपको निकालना आता ही है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉल मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड टेबल विदाउट स्लिपिंग।
विदाउट फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल। इंक्लाइन टेबल का मतलब हुआ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल पे, ये बॉल मूव्स, ये बॉल है, ये मूव कर रही है डाउन, राइट। ये क्वेश्चन है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप होना डायरेक्ट, इसका स्लिप होना सीधा चलना है, स्लिप होना ऐसे चलना है, और रोल होना ऐसे ऐसे घूम के चलना है, रोटेशन करके ये बॉल नीचे आएगी। द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस ऑन द बॉल इज, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी none of them. Which option is correct? Which option is correct? Sir, 0. Why? Option C 0. Why? जीरो है तो क्यों है? आंसर दे दो बस, जल्दी बोलो। सर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगी और वर्क डन 0 होगा। तो मोशन विदाउट स्लिपिंग जो है वो क्या होता है? रोलिंग, राइट। और रोलिंग में जो वर्क होता है, प्योर रोलिंग में जो वर्क होता है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, तो वर्क डन इज 0, राइट। Question number 6. The work done by an applied variable force F x is equal to x plus x cube from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter where x is displacement. तो वर्क डन का फॉर्मूला ये तो था F डॉट S। अगर वेरिएबल फोर्स आती है तो वर्क डन का फोर्स है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट F dx कर लेते हैं सीधे ही, F dx, और ये लिमिट अभी आ जाएगी इसकी यहां से, तो वर्क इज इक्वल टू F इंटीग्रेशन ऑफ F की वैल्यू है x प्लस एक्स क्यूब dx, और लिमिट x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2 मीटर। वर्क इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन का मेरे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये फॉर्मूला लगा लेंगे पहले, ओपन द ब्रैकेट 0 to 2 x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x क्यूब dx, इट इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1, ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला लगा के 0 to 2 प्लस ये बनेगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 0 to 2। ये स्टेप समझ में आया? रिप्लाई करो पहले। Yes, sir. इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 अपर लिमिट x की जगह 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 प्लस 1 बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की पावर 4 तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी? कितना बनेगा बोलो? 16 माइनस 0। ये स्टेप भी समझ में आया? रिप्लाई करो। Yes, sir. इट इज इक्वल टू 4 बाई 2 प्लस 16 बाई 4, 4 बाई 2 हो गया 2, 16 बाई 4 हो गया 4, इज इक्वल टू 8 जूल। 8 जूल ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 नहीं होगा सर, 2 + 4 6। हाँ भाई 6 होगा, मैंने ये ध्यान पता नहीं कहाँ है, 6 जूल होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। The kinetic energy of a body of mass 2 kg and
मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकंड, काइनेटिक एनर्जी मास दिया है 2 kg, मोमेंटम दिया है 2 न्यूटन सेकंड। आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब वेलोसिटी नहीं दी है, यहां तो दी है मोमेंटम और मास, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, p स्क्वायर बाई 2m, ये फॉर्मूला लगेगा। p की वैल्यू आपके पास है, m की वैल्यू है, आंसर बताओ। सर ऑप्शन सी। Sir, 1 joule. ऑप्शन ए है सर। A option is the correct option. A option is the correct option. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको क्लास में करवाया था जब स्कूल में आप आए थे। आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 8 डिट्टो क्वेश्चन करवाया था, एक में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी और एक में मोमेंटम इंक्रीज कर रही थी। हाउ विल यू फाइंड द आंसर? if momentum of a body increases by 20%, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात की है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली k है, मोमेंटम p है, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 है। इक्वेशन नंबर 1, नई काइनेटिक एनर्जी k डैश, मोमेंटम p डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब इसने बोला है मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाई 20%, तो नई जो मोमेंटम है p डैश, पुरानी में 20% ऑफ p का इजाफा हो गया, बढ़ गया, तो नई मोमेंटम p डैश इज इक्वल टू p प्लस 20%, 20/100 p, तो नई मोमेंटम p डैश कितनी आ गई, कितना बचा ये, p प्लस p/5, p डैश कितना बना, 5 आ गया एलसीएम, 5p प्लस p, 6p डिवाइड बाई 5, ये नई मोमेंटम आ गई। नई मोमेंटम आई आपके पास 6p डिवाइड बाई 5, तो नई काइनेटिक एनर्जी k डैश कितना बन जाएगा, नई मोमेंटम है, p डैश की जगह हम वैल्यू रख देंगे 6p/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 25 p स्क्वायर बाई 2m, तो नई काइनेटिक एनर्जी k डैश आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 25 p स्क्वायर बाई 2m की वैल्यू है k, क्वेश्चन नंबर 1 से k। ये आई मेरे पास न्यू काइनेटिक एनर्जी। अब इसने क्या पूछा है, इफ द मोमेंटम इंक्रीज बाई 20%, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, बताओ क्या फॉर्मूला है, रिप्लाई करो। Sir, k dash minus k upon k into 100. k डैश माइनस k डिवाइड बाई k इंटू 100, k डैश कितना है मेरे पास 36 डिवाइड बाई 25, k माइनस k डिवाइड बाई k इंटू 100, k तो को कॉमन लेंगे, कट जाएगा ये, ऊपर आपके पास क्या बचेगा,
36/25 -1। देखो आगे तुम्हारा काम है आंसर निकालना, बताओ। So 44%. 44. 44%। Let me check the answer. सही है, 44%। ये सिमिलर क्वेश्चन क्लासरूम में भी तो हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। Kinetic energy of particle of mass 10 gram and 40 gram is same। 10 ग्राम मास है, 40 ग्राम मास है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की के है, सेम है। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, तो किसमें क्या आएगा? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p²/2m। हमसे पूछा गया है लीनियर मोमेंटम रेशियो। यहां से मुझे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाऊं मैं, तो p² = 2km बना। रूट लिया दोनों साइड, तो p = √2km बना। इसकी काइनेटिक एनर्जी में P1 मान लेता हूं, इसकी P2 काइनेटिक एनर्जी। तो P1 कितना बन गया मेरे पास? √2k। m कितना है इसका? 10। P2 = √2k। काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, इसका मास है 40। आपसे रेशियो पूछा है, the ratio of their linear momentum, you can find P1 divided by P2। P1 divided by P2, P1 का वैल्यू √2k into 10 divided by √2k into 40। P1 by P2, इसको हम ऐसे लिखते हैं √2k √10 divided by √40। कट जाएगा ये, P1 by P2 बनेगा मेरे पास √10 divided by 40। कितना बचा है? √1/4। P1 by P2 = 1/4। ऐसी ऑप्शन है कोई? वन बाई फोर नहीं, 1/2, 4 का √2। ऐसी ऑप्शन है कोई? Sir, option B. ऑप्शन बी है, ठीक है, डन, इज राइट ऑप्शन। नोट कर लो सारे सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 10 जरा खुद करें, अपने आप करो। हाउ मच वर्क बी डन बाय ए फोर्स ऑफ 50 किलोग्राम बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। हाउ मच वर्क पूछा है,
मास दिया आपके पास, वेलोसिटी दी है, टाइम दिया हुआ है, आपसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन कितना होगा? बॉडी के ऊपर आपने, बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलेरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ और आंसर बताओ। Sir, 10,000 joule. क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 10 की पावर 4 जूल। 10,000 सही ऑप्शन है। टेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, पढ़ो इसको जरा। A simple pendulum with a bow of mass m oscillates from A to C and back to सिंपल पेंडुलम की बॉब है, मास इसका में ऑसिलेट्स फ्रॉम ए टू सी, ए से सी, यहां से यहां तक जाती है, ए टू सी जाएगी और फिर वापस आ जाएगी बैक टू ए, सच दैट पी बी इज इक्वल टू एच, ये हाइट दे रखी है एच। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट पासेस थ्रू द बी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पूछी हुई है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इसका वेलोसिटी पूछा है, कैसे करोगे? यही क्वेश्चन है, ये होता है सिंपल पेंडुलम, रिजिड सपोर्ट, ये बॉब, दिस हाइट इज गिवन एच पी बी, और ये ऐसे चल रहा है। जब बॉब यहाँ पे गई, यहाँ पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एच कैपिटल है, एम से एम कट गया, वेलोसिटी स्क्वायर आ गया 2gh, वेलोसिटी आ गया रूट 2gh। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ, ये तो डायरेक्ट ही है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, रूट 2gh, रूट 2gh हो गया। रिप्लाई करो।
डन बेटा, रिप्लाई करो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्प्रिंग का क्वेश्चन है ये। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, डिडक्टेड सिलेबस में चले गए हैं। टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड इसको K2, आर्टिकल आपने पढ़ा है। आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स द देयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इन द रेशियो ऑफ। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला था, बोलो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला नहीं बताओगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, बोलो। फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो आगे क्या करोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है F इज इक्वल टू के एक्स, ये भी आपको पता है। इस फॉर्मूला में इंक्लूड करना है मुझे F को। तो यहां से x कितना बन जाएगा, F डिवाइड बाई के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ के F डिवाइड बाई के का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा हाफ के F स्क्वायर बाई के का स्क्वायर। के से के कट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 F स्क्वायर बाई के। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। अब दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्स से जो है स्ट्रेच किया गया। U1 पहले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ F स्क्वायर बाई के, K1 कितना है 1500। दूसरे स्प्रिंग को जो है हाफ F स्क्वायर लिखूंगा मैं, सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3000। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी, तो आप U1 इनको डिवाइड करो और आंसर बताओ मुझे। ये कट जाएगा, फोर्स से फोर्स कट जाएगा। U1 बाई U2 इज इक्वल टू U1 बाई U2 इज इक्वल टू कितना आंसर आया? हो गया, रिप्लाई करो। Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 22 करो जरा। A 15-gram ball is shot from a spring gun whose spring has force constant 600 Newton per meter. The spring is compressed by 5 centimeter. The greatest possible horizontal range. रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ। रेंज जब निकल जाएगी, देखो क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन आप करोगे। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, यहां से आपके पास रेंज निकलेगा। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। स्प्रिंग पे रखी है बुल, जो है क्या है 15 ग्राम बॉल, गन में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पे रखेंगे तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती है हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये बना रिलेशन। तो मेरे पास पूछा क्या, रेंज पूछा है। रेंज के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या नहीं दिया है, सर यू। यू नहीं दिया है, तो यू नहीं दिया तो क्या करोगे आप। इस फॉर्मूले से बनाते हैं कुछ। रेंज इज इक्वल टू, ऐसा करो इसमें काइनेटिक एनर्जी बना देते हैं, इसको हाफ एम यू स्क्वायर बना देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यू स्क्वायर बाई जी, और एम से मल्टीप्लाई किया और एम से डिवाइड किया। देखो अब क्या बन जाएगा, ये रेंज इज इक्वल टू, ये 1/2 मैंने ले लिया हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 2/mg। देखो यही लिखा मैंने, देख लो ध्यान से, ठीक है। ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है इंटू 2/mg। अब आपके पास के भी है, एक्स भी है, एम भी है, जी भी है। रेंज बताओ, और इसका आंसर आना चाहिए 10 मीटर। क्लास बेटा ऑफ होने वाली है।